Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about problem D from Code Forces round 857 division 2, and the problem name is buying gifts. And also before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So if you want to learn full stack development from scratch, then you can enroll for this program. This program is going to be completely online. Duration will be flexible. You can complete it in up to 12 months. You also have EMI options if you want to purchase it. And if I talk about the main features of this program, you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real-world projects throughout this course. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills. And also you will be getting some interview preparation tips so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this program, then the registration link is given in the description below. So you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में तुम्हें बोला है यार तुम्हारे दो दोस्त हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा एक दोस्त है ए और एक दोस्त है बी, ठीक है। अब यार तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट खरीदना है, ठीक है। एंड गिफ्ट खरीदने के लिए तुम एक शॉप पे जा रहे हो। उस पर्टिकुलर शॉप में लेट्स से ये तुम्हारी वो शॉप है, ठीक है। इस शॉप में तुम्हारे पास एन डिपार्टमेंट्स है, ठीक है। तो लेट्स से अगर एन की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स है, राइट। और यार हर एक डिपार्टमेंट में दो दो स्टोर है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ। तो लेट्स से ये मेरा पहला डिपार्टमेंट है और यहाँ पे 2 स्टोर है, ठीक है। अब इसमें जो पहला स्टोर है, ठीक है, इसमें पहले स्टोर से तुम जो भी गिफ्ट खरीदोगे वो गिफ्ट तुम्हारे ए के लिए होगा। दूसरे स्टोर से जो गिफ्ट खरीदोगे वो तुम्हारा बी के लिए होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो पहला स्टोर है वो ए के लिए है और जो दूसरा स्टोर है वो बी के लिए है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस पर्टिकुलर शॉप में हर एक डिपार्टमेंट में जाना है, ठीक है। और अगर तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो यार, इस डिपार्टमेंट में किसी भी एक पर्टिकुलर स्टोर से गिफ्ट खरीद सकते हो। या तो तुम इस स्टोर से खरीद सकते हो या फिर तुम इससे खरीद सकते हो, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है कि यार दोनों ए और बी इन दोनों के लिए कम से कम एक गिफ्ट तो खरीदना है, ठीक है। अब तुम्हें क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है कि यार अगर तुम इस पर्टिकुलर स्टोर से लेट से गिफ्ट खरीदते हो तो लेट से तुम्हारे कुछ A1 रेबल्स पैसे लगेंगे। यहाँ से खरीदोगे तो A2 रेबल्स, A3 रेबल्स, A4 रेबल्स, ठीक है। तो ये A1 क्या है, ये बेसिकली अमाउंट ऑफ मनी है अगर तुम गिफ्ट खरीदते हो इस पर्टिकुलर स्टोर से। सिमिलरली यार तुम्हें इसके लिए भी जो है प्राइसेस दे रखी है गिफ्ट्स की, ठीक है। तो अब लेट से यार तुम इस डिपार्टमेंट में गए और तुम यहाँ पे ए के लिए गिफ्ट खरीदते हो, ठीक है। तो लेट से तुमने A1 एक गिफ्ट खरीदा जिसकी प्राइस थी A1। अब तुम अगले डिपार्टमेंट जाओगे, अब यहाँ पे लेट से तुम बी के लिए गिफ्ट खरीदते हो। तो लेट से तुमने बी के लिए गिफ्ट खरीदा तो यार बी के लिए जो प्राइस आ चुकी है गिफ्ट की आ चुकी है B2, ठीक है। अब लेट से तुम यहाँ पे गए, तुमने ए के लिए गिफ्ट खरीदा, इसकी प्राइस A3 थी, तो तुमने ए के लिए एक और गिफ्ट खरीद लिया और इसकी प्राइस है A3। और फिर तुम लेट से यहाँ पे गए, यहाँ पे तुमने बी के लिए गिफ्ट खरीदा तो तुम्हारी प्राइस आ गई B4, ठीक है। अब यार ये तुम जो गिफ्ट खरीद रहे हो ए एंड बी के लिए, ये तुम्हें इस तरह से खरीदना है सच दैट कि ए के लिए तुमने जितने भी गिफ्ट खरीदे हैं इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट से इनकी मैक्सिमम वैल्यू ए है, ठीक है, या फिर लेट से कुछ भी AM है। और बी के लिए जो गिफ्ट खरीदे हैं उन सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम प्राइस का गिफ्ट है, यानी कि जो मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है उसकी प्राइस लेट से BM है, ठीक है। तो ये जो दोनों प्राइजेस है इन दोनों का जो डिफरेंस है, राइट, इसको तुम्हें मिनिमाइज करना है, ठीक है। इसको मिनिमाइज करना है सो दैट यार दोनों ऑफेंड ना हो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि दोनों के लिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट है उसकी प्राइस दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम हो, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ए के लिए तुमने कुछ गिफ्ट खरीदे, बी के लिए कुछ गिफ्ट खरीदे। अब मैं कह रहा हूँ कि एक के लिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट था उसकी प्राइस AM थी और बी के लिए जो मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट जो तुमने खरीदा उसकी प्राइस BM थी। तुम्हें AM एंड BM इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको करना है मिनिमाइज, और इसकी जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो तुम्हें रिटर्न करनी है, राइट। तो यार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर ये वाला मैं एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि यार जो ए बंदा था, राइट, उसके लिए क्या किया कि सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ डिपार्टमेंट से गिफ्ट खरीदा, यानी कि इस डिपार्टमेंट में एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ से जो गिफ्ट खरीदा वो ए के लिए खरीदा। तो यार यहाँ पे लेट से मैंने जो ए के लिए खरीदा 2 4 2, राइट। तो इन तीनों में वैल्यू से 2 4 2, तो यहाँ पे यार तुम देख सकते हो 2 4 2, इनकी मैक्सिमम वैल्यू है 4। इसका मतलब यार ए के लिए जो मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा है उसकी प्राइस है 4, ठीक है। अब जो बाकी के जो डिपार्टमेंट है 1 एंड 3, यानी कि यहाँ पे मैंने बी से खरीद लिया तो यहाँ पे वैल्यू होगी 5 एंड 3, यानी यहाँ से भी मैंने बी से खरीदा तो इसकी वैल्यू होगी 3। तो 5 और 3 का जो मैक्सिमम वो 5 है। इसके लिए बी के लिए जो मैंने जो मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा है उसकी प्राइस 5 है और इन दोनों का डिफरेंस तुम देख सकते हो यहाँ पे 1 है, राइट। और यार तुम यहाँ पे सारे केस जो ट्राई कर सकते हो, जो मिनिमम डिफरेंस आएगा, राइट, जो भी मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट की प्राइस होगी उनका वो 1 ही आएगा, राइट। इससे कम तुम डिफरेंस यहाँ पे नहीं ला सकते, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1, राइट। तो यार ये प्रॉब्लम है। अब देखते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी ए को फिक्स करूँगा, ठीक है। मैं एक बंदे को फिक्स करूँगा, लेट से मैं ए को फिक्स करता हूँ। मैंने कहा यार ए की कुछ वैल्यू मैंने फिक्स कर दिया है, मैक्सिमम वैल्यू जो कि है एक्स, ठीक है। तो ये एक्स क्या है कि मैंने ए के लिए फिक्स कर दिया कि मैं ए के लिए जो भी गिफ्ट खरीदूंगा उसकी जो मैक्सिमम प्राइस होगी वो एक्स होगी। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं ए को फिक्स कर दिया, अब मैं इसके लिए वो पॉसिबल बी निकालूंगा जो एक्स के आसपास हो, ठीक है। मैं क्या करूँगा,
ए को मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इसके लिए वो पॉसिबल बी निकालूंगा जो एक्स के आसपास हो, सो दैट एक्स माइनस जो भी मैं बी निकाल रहा हूँ ये डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो, राइट। तो ये आइडिया अभी मैं करूँगा कैसे वो देखते हैं। यार देखो इसके लिए मैंने एक अच्छा एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे एन के वैल्यू 6 है, यानी 6 डिपार्टमेंट है, राइट। अब यार देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे अरे दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे बेसिकली एन डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए ए एंड बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा कि इस अरे को ए के बेसिस पे सॉर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे तुम देखते हो यार ए के बेसिस पे अरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, 1 2 4 5 6 7, अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो मैं सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं है यार, ये अरे ऑफ पेयर्स है, ये अरे ऑफ पेयर्स है, ठीक है। तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो इस पेयर में जो पहली वैल्यू होगी उसके बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये सॉर्टिंग मैंने क्यों करी वो बताता हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा था कि मैं ए को फिक्स करूंगा, ठीक है। तो लेट से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करूँगा और सारे डिपार्टमेंट में जाऊँगा, ठीक है। अब जब मैं किसी ith डिपार्टमेंट पे खड़ा हूँ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे यार देखो, क्योंकि अरे मैं सॉर्ट कर चुका हूँ तो मुझे ये पता है कि ये जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है, ये इसके पहले जितने भी वैल्यू है इन सबसे तो बड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, किसी अगर ith डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं उस ith डिपार्टमेंट में जो वैल्यू है ए की, राइट, उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू ए की कंसिडर करूँगा। यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैं ए के लिए गिफ्ट खरीदूंगा, लेट से मैंने खरीदा और ये वैल्यू आ गई 5। अभी मैं क्या करूँगा कि इस ए को मैं बोलूँगा कि यार ठीक है तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो सकती है, ठीक है। और अब इसके लिए मैं वो पॉसिबल बी निकालूंगा, ठीक है, जो कि इसके आसपास हो, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यार ए को कर दिया फिक्स, मैं कह रहा हूँ ठीक है यार ए की वैल्यू 5 है। अब क्योंकि मुझे पता है कि इसके पहले सारी वैल्यूज ए से छोटी थी, तो इससे पहले मैंने ए लिया या नहीं लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैक्सिमम 5 रहेगा। पर यहाँ पे जैसे मैंने ए को 5 फिक्स किया, अब इसके आगे जो भी वैल्यूज़ है, इसके आगे जो भी वैल्यूज़ है, इन सबको मुझे बी के लिए ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये अरे है सॉर्टेड, इसका मतलब क्या है कि इसके आगे जो भी वैल्यूज़ है इसमें इसकी जो फर्स्ट यानी ए की जो वैल्यू है वो इस 5 से बड़ी होगी। अगर इनमें से मैं अगर किसी को ए ले लेता हूँ, ठीक है, तो फिर तो यार 5 और इसमें लेट से मैं अगर 6 को ले रहा हूँ तो फिर तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पर मैं चाहता हूँ कि अभी ए को मैं 5 फिक्स कर रहा हूँ। तो ए को 5 फिक्स करने का मतलब ये है कि इसके आगे जो भी वैल्यूज़ है इन सबको मुझे बी के लिए ही लेना पड़ेगा, राइट। आई होप यार दैट्स क्लियर। तो अगर मैं इनको बी के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन सब में से जो मैक्सिमम होगा बी का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 और 3 है, तो यानी कि बी की मैक्सिमम वैल्यू जो 3 फिक्स हो चुकी है, ठीक है। एटलीस्ट बी की मैक्सिमम 3 तो होगी, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसके आगे सारे मुझे वैल्यूज जो भी इनके लिए मुझे इनको मैं बी के लिए ले सकता हूँ, और क्योंकि इनको मैं बी के लिए ही ले सकता हूँ तो इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी बी मैक्स एटलीस्ट इतना तो होगा, ठीक है। अब बचते हैं यार ये नंबर्स, ये पेयर्स बचते हैं। अब इनके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो मैंने क्या कहा था कि इन सबको मैं ए तो हमेशा ले सकता हूँ, क्यों, क्योंकि इन सब में जो ए की वैल्यू है 5 से तो छोटी है क्योंकि अरे सॉर्टेड है, राइट। इसका मतलब इन सबको मैं ए के लिए ले सकता हूँ। अगर मैं इन सबको ए के लिए ले भी लूँगा तो भी ए की मैक्सिमम वैल्यू तो 5 ही रहेगी। तो लेट से कि एक केस क्या हो सकता है कि मैं इन सबको ए के लिए ले लेता हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे 5 पता है, और मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे वाले तो सारे बी होंगे, ठीक है। तो बी की मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता चल गई 3। तो इसका मतलब एक पॉसिबल आंसर, अगर मैं ए को 5 फिक्स करता हूँ तो एक पॉसिबल आंसर हो सकता है 5 - 3 विच इज 2, राइट। आई होप दैट्स क्लियर। क्योंकि ए को 5 फिक्स करने का मतलब क्या है कि इन सबको मैं ए ले सकता हूँ, अरे सॉर्टेड था तो ए जो मैक्सिमम 5 रहेगा। इसके आगे ए की वैल्यूज बड़ी होगी, इसका मतलब इसके आगे मैं कभी भी ए के लिए शॉपिंग नहीं करूँगा, अदरवाइज ए के लिए जो गिफ्ट आएगा उसकी प्राइस 5 से बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आगे सबके लिए बी के लिए शॉपिंग करूँगा, सो दैट ए जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 रहे। और क्योंकि आगे सबके लिए मैं बी की शॉपिंग करूँगा तो बी की वैल्यू मैक्सिमम मुझे 3 मिल गई, ठीक है। ये 3 कैसे मिलेगा वो देखेंगे, ठीक है, वो देखेंगे। तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इसके आगे सारे 20 थे और मैक्सिमम वैल्यू मुझे 3 मिल गई, राइट। तो मैं कह रहा हूँ एक आंसर मुझे 2 मिल गया। पर यार अगर मैं ए को 5 फिक्स करता हूँ तो क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर 2 ही हो सकता है? नहीं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, यहाँ पे मैंने कहा था कि इन सब के लिए तो फिक्स हो चुका है कि ये सब तो बी पे जाएंगे, बट इन सबको मैं भेजा ए के लिए। पर यार देखो इनमें भी कुछ बंदे हो सकते हैं जिनको मैं बी के लिए भेज सकता हूँ। कैसे भेजूंगा देखते हैं। देखो मैं क्या चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा ए है 5, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा ए है 5। अब अगर मुझे आंसर कम से कम चाहिए, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए - बी, जो भी ए की मैक्सिमम जो भी बी की मैक्सिमम है। अब यहाँ पे ए तो मुझे पता है, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि जो बी मैक्सिमम हो वो इस 5 के आसपास हो, यानी कि या तो 5 से जस्ट बड़ा हो या 5 से जस्ट छोटा हो, राइट। अब मैं कह रहा हूँ कि इनमें से यार देखो बी 3 तो रहेगा, 3 से कम बी तो तुम नहीं ले सकते। अगर लेट से तुमने इधर से कोई एक पेड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई भी एक पेड़ लिया, लेट से यहाँ पे 0,2 होता, अब तुमने ये पेड़ ले लिया तो यहाँ पे क्या होगा कि बी जो है वो 2 है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी ऑलरेडी 3 मिल चुका है, तो इस पेड़ को लेने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो ए फिक्स हो चुका है तो मैं बी के लिए ट्राई कर रहा हूँ, अगर तुम इसको ले भी लोगे तो बी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार इस 5 के इधर है ना मुझे 3 तो मिल चुका है ये बी, पर अब मैं देखूँगा क्या मुझे 4 मिल सकता है या क्या मुझे 6 मिल सकता है, तो दैट अभी जो डिफरेंस है वो 2 है, फिर डिफरेंस 1 हो जाएगा, राइट। तो मैं देखूँगा कि यार क्या मैं बी जो है इससे बड़ा ले सकता हूँ, ठीक है, इससे ऐसी बड़ी वैल्यू जो इस 5 के आसपास हो, तो दैट मेरा आंसर जो मिनिमम है, ठीक है। तो कैसे देखूँगा देखो, तो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, इनके लिए तो सब हो चुका है।
अब देखो इनमें से ही मुझे कुछ चूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके 5,3 यानी ith डिपार्टमेंट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसके पहले जितने भी बीज है, राइट, इनको मैं एक सेट में डाल दूंगा, ठीक है, सो दैट ये सारे सॉर्टेड ऑर्डर में रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक सेट में डाल दिया तो सेट में 4, 8, 9 रहेगा। ये क्या है, ये बी की वैल्यूज़ है, ठीक है, आई डिपार्टमेंट से पहले वाली सारी बी की वैल्यूज़ है। तो अब इनके लिए मैं क्या करूँगा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बी की वैल्यू है वो 5 के आसपास हो, तो मैं क्या करूँगा, इस सेट में इस 5 का लोअर बाउंड निकालूंगा, राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके पहले अगर मैं किसी पेयर को देगा तभी चूज़ करूँगा जो इस 5 के आसपास हो, ठीक है, अगर इस 5 से बहुत दूर है तो उसको मैं बी चूज़ क्यों करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 का लोअर बाउंड निकालूंगा। तो लोअर बाउंड निकालने का मतलब क्या है कि अभी मैं निकालना चाह रहा हूँ कि इस 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे मिल पाती है नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो लेट से मैंने इसका लोअर बाउंड निकाला, इसका लोअर बाउंड आएगा यहाँ पे। लोअर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड का मतलब होता है कि इसके बराबर या इससे जस्ट बड़ी वैल्यू में निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे चाहिए ऑब्वियसली। तो लोअर बाउंड यहाँ पे क्या होगा, 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू 8 है, ठीक है, तो लोअर बाउंड मुझे ये देगा 8, ठीक है। अब देखो बी जो है, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी 3 तो हो चुका था, अब इस 8 वाले पेयर को मैं तब ले सकता हूँ जब ये जो बी की वैल्यू है ये इससे बड़ी हो, ठीक है, क्योंकि देखो इसके बराबर होगी तब तो यार ऑलरेडी तुमने 5 - 3 2 को कंसिडर कर चुके हो तुम, तो कोई मतलब नहीं है उसका। और अगर इससे छोटी होगी तो मैक्सिमम जो 3 रहेगा, तो अगेन जो ये आंसर रहेगा। पर अगर इससे बड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि यार इस पेयर को बी माना जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इस पेयर को मैं बी मानूंगा तो ए पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 5 ही रहेगा। तो मैं कह रहा हूँ इस पेयर को बी माना जा सकता है, ठीक है। क्यों माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो इस 3 से बड़ा है, तो अगर मैं इस पेयर को भी जो है इस बी में कंसिडर कर लूँ तो अब जो मेरा बी मैक्स होगा वो मेरा 8 होगा, और यहाँ पे मेरा आंसर चेंज होगा अब, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब बी मैक्स 8 है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू लेता इधर से, राइट, तो मेरा आंसर आता है 8 - 5 विच इज़ 3। पर मैं कह रहा हूँ यार मुझे तो ऑलरेडी पहले जो है 5 - 3 2 मिल रहा था, तो अभी मेरा बेस्ट आंसर जो है 5 के लिए मुझे 2 मिला है, ठीक है। तो देखो अब इससे जस्ट बड़ी तो मैंने देख ली, अब मैं देखूंगा कि यार इससे जस्ट छोटी वाली वैल्यू, क्योंकि हो सकता है देखो इससे जस्ट बड़ी वाली ने तो मुझे कोई आंसर नहीं दिया, पर हो सकता है कि इससे जस्ट छोटी मुझे कुछ आंसर दे दे। अब इससे जस्ट छोटी कैसे देखूंगा, तो यार देखो मैंने लोअर बाउंड निकाला था, लोअर बाउंड ने मुझे क्या दिया, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू दी। अगर ये 5 भी अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो मुझे 5 देता। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी मेरा लोअर बाउंड आ रहा है उसके जस्ट पहले अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ पे भी मेरा लोअर बाउंड आ रहा है इसके जस्ट पहले जो वैल्यू प्रेजेंट है वो डेफिनेटली इस 5 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी इस अरे में, राइट, क्योंकि लोअर बाउंड क्या देता है, ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू देता है। तो अगर लेट से मेरे पास 5 होता तो मुझे लोअर बाउंड यहाँ देता, तो इसके जस्ट, और क्योंकि मुझे क्या पता है ये एक सेट है, ये एक सेट है, तो इसके इधर जो भी वैल्यूज वो सॉर्टेड है, तो इसके जस्ट इधर जो होगा वो 5 से जस्ट छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो सॉर्टेड है, तो ये सब तो फिर 5 से और छोटी होगी, पर मुझे जस्ट छोटी चाहिए। तो इसका मतलब जहाँ पे भी मेरा लोअर बाउंड है इससे एक स्टेप इधर जो होगा वो मुझे 5 से जस्ट छोटी वैल्यू देगा, ठीक है। अगर लेट से यहाँ पे 5 नहीं होता 6 होता, ठीक है, एंड देन लेट से अगर 2 3 होता तो मेरा लोअर बाउंड होता 5 से बड़ा, तो मुझे यहाँ पे आता। तो अभी भी यार तुम देख सकते हो कि एक स्टेप जस्ट पहले अगर मैं जाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे जो भी मेरा लोअर बाउंड है, जो भी मेरी वैल्यू है 5, इससे जस्ट छोटी वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। तो पहले मैंने लोअर बाउंड जब देखा था तब मैंने 5 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखी थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी लोअर बाउंड है इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू चेक करूँगा, यहाँ पे जस्ट पहले वाली वैल्यू है 4। अब इस 4 का मतलब है कि मैं इस पेयर को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इस पेयर को मैं तब कंसिडर कर पाऊंगा जब ये कम से कम इस बी मैक्स से तो बड़ी हो, क्योंकि देखो ये सारे पेयर्स तो मुझे बी के लिए चूज़ करने ही पड़ेंगे। अगर इनमें से मैंने किसी को ए चूज़ कर लिया तब तो मेरा ए चेंज हो जाएगा, पर ए तो मैं 5 फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे तो क्योंकि बी चूज़ करने पड़ेंगे, तो बी का मैक्सिमम जो होगा कम से कम इनमें जो मैक्सिमम है वो तो होगा, और इनमें मैक्सिमम 3 था, यानी कि बी का मैक्सिमम कम से कम 3 तो रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है 4, ठीक है। अब ये जो 4 है ये इस 3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि अगर इस पेयर को मैं इनके साथ कंसिडर कर लूँ, ठीक है, तो मुझे बी मैक्स अलग कुछ अलग मिल सकता है। पहले 3 मिल रहा था, अब मुझे 4 मिल सकता है, ठीक है। अब देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग ए क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ए तो मुझे पता है अरे सॉर्टेड है तो ये छोटा ही होगा, तो अभी भी ए तो 5 ही रहेगा, पर यहाँ पे बी मैक्स चेंज हो गया, अब बी मैक्स हो चुका है 4, ठीक है। अब इस 4 के कोरस्पॉन्डिंग में आंसर निकालूंगा, तो मैं कह रहा हूँ ए 5 है, बी मैक्स मुझे 4 मिला है, तो अभी देखो आंसर मुझे मिल रहा है 1। पहले मैं कह रहा था कि 5 के लिए मुझे बेस्ट आंसर मिला था 2, फिर मुझे मिला 3, और अभी मुझे मिला 1। तो यहाँ पे मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक कर ली है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ए को जो है 5 फिक्स कर दूँ, ठीक है, तो जो बेस्ट पॉसिबल बी मिलेगा वो 4 मिलेगा, और इनके कोरस्पॉन्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो होगा 5 - 4 विच इज़ 1, ठीक है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे मेरा जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। और अब यार ये सेम चीज़ मैं क्या करूँ, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि लेट से मैं लोअर बाउंड निकालता एंड लोअर बाउंड लेट से 2 आता लेट से, ठीक है, तो फिर यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बी मैक्स जो था वो 3 था, और क्योंकि 2 आ रहा है तो इस पेयर को अगर मैं ले भी लूँगा तो यार बी मैक्स तो जो है 3 रहेगा, क्योंकि ओवरऑल मुझे मैक्सिमम चाहिए, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी मैं लोअर बाउंड निकालूंगा इससे पहले वाली वैल्यू चेक करूँगा, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग मुझे आंसर तभी मिलेगा जब ये वैल्यूज जो है ये एटलीस्ट यार इससे तो बड़ी हो, तभी मुझे मेरा बी चेंज होगा। अगर इससे बड़ा होगा तभी बी चेंज होगा, राइट। इससे छोटा होगा तो बी वैसे चेंज नहीं होगा, इसके बराबर होगा तब कोई चेंज करके कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो लोअर बाउंड और इसके पहले वाली जो वैल्यू है अगर इससे बड़ी है, इससे बड़ी है, इसका मतलब कि मैं जो भी मेरी ए वैल्यू है इसके आगे वाली और इसके पीछे वाली
एक एक वैल्यूज जो है यहाँ पे मुझे और मिल सकती है और उनके करस्पॉन्डिंग एक एक आंसर मुझे और मिल सकता है। तो यहाँ पे 3 आंसर मुझे मिले, एक तो ये वाला बी मैक्स, एक इसके जस्ट आगे वाला, एक इसके जस्ट पहले वाला, और इन तीनों में से जो भी बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा उसको मैं अपने आंसर में अपडेट कर दूंगा। अब ये सेम काम जो है मैं हर एक पेयर के लिए करूँगा। यहाँ पे मैंने 5,3 के लिए किया, सिमिलरली मैं 4,9 पे जब आऊँगा तब मैं इस ए को 4 फिक्स करूँगा। ठीक है, सिमिलरली जब यहाँ पे आऊँगा तो ए को 2 फिक्स करूँगा। सबके लिए मैं काम करूँगा, सबके लिए मैं बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालूंगा एंड फाइनली ओवरऑल जो मिनिमम आंसर होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। राइट, तो यार वो मेरा आंसर होगा। अब देखो इसको करना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, इसको करना कैसे वो देखते हैं। तो देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा देखो अरे कुछ ऐसा था, लेट से 2 4 देन 5 8 देन लेट से 8 9 कुछ भी था रे, उससे भी अभी मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो दो चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए। पहली चीज़ तो मुझे ये चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मैं एक वैल्यू और ले लेता हूँ सो दैट थिंग्स क्लियर रहेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे 2 वैल्यूज चाहिए। क्या कि अगर मैं किसी भी आयत बंदे पे हूँ, ठीक है, तो मैंने कहा था कि इसके आगे जो भी बंदे होंगे वो सारे ऑटोमेटिकली बी के लिए कंसिडर हो जाएंगे। और क्योंकि अरे ए के बेसिस पे सॉर्टेड है तो इसके आगे जो भी वैल्यूज हो सकता है वो बी के बेसिस पे सॉर्टेड ना हो। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर मैं इसको ए फिक्स कर रहा हूँ तो इसके आगे वाली सारी वैल्यूज बी के लिए फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब कि इन सब में जो बी का मैक्सिमम है एक तो मुझे वो चाहिएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक सफिक्स अरे बनाऊंगा। ठीक है, एक सफिक्स अरे बनाऊंगा बी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो भी बीस होंगे, राइट, तो बेसिकली सफिक्स ऑफ लेट से अगर आई की अगर मैं बात करूँ, अगर लेट से ये मेरा आई है तो मैं अगर i+1 की बात करूँ तो ये क्या करेगा, ये मुझे इसके आगे बेसिकली n-1 से लेके ये जो i+1 है यहाँ तक जो भी मैक्सिमम बी है वो मुझे बता देगा। अब इस ए के ऊपर इधर जो बी की जो वैल्यूज़ है उन पर मैं लोअर बाउंड निकाला था। राइट, तो बेसिकली इधर जो बी की वैल्यूज़ है ये मुझे एक सेट में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यार, जैसे जैसे मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल आई जब यहाँ पे आएगा तो उस टाइम पे मैं इसकी जो बी वैल्यूज़ को सेट में डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक इनिशियल एक सेट बना लूँगा, इनिशियल एक सेट बनाऊंगा। ठीक है, और जैसे जैसे मैं आई को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं 20 की वैल्यूज डालता जाऊंगा। तो अगर आई यहाँ पे रहेगा तो इस सेट में बेसिकली 2 रहेगा एंड इस सेट में 4 रहेगा। अब इसका मैं और कोड दिखा देता हूँ। पहले मैंने एन को इनपुट लिया, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब मैंने एक अरे बनाया जिसमें हर इंडेक्स पे पेयर ऑफ इंटीजर होगा। राइट, बेसिकली ए कोमा बी होगा हर एक इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या किया कि एन डिपार्टमेंट्स में एडिट कर रहा हूँ और 2 वैल्यूज मुझे मिलेगी, एक तो ए के लिए एक बी के लिए। तो जो ए वाला है उसको मैं फर्स्ट पे डाल रहा हूँ और जो बी वाला उसको मैं सेकंड पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने एरे को कर दिया सॉर्ट। तो ये बेसिकली जो भी फर्स्ट वैल्यूज है यानी कि जो ए वाली वैल्यूज है उनके बेसिस पे एरे मेरा सॉर्ट हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सफिक्स एरे बना रहा हूँ। तो इनिशियली मैंने यार सब वैल्यूज को जो है इंट मिन रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा एरे था, ठीक है, उसको मैं लास्ट से आइटेट करूँगा और 0 तक जाऊँगा। अब सफिक्स ऑफ आई क्या होगा, ठीक है, अब देखो किसी भी ith पॉइंट पे होगा तो सफिक्स क्या होगा, उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है। ठीक है, एरे ऑफ आई में, और यहाँ पे मैं बी के लिए सफिक्स देख रहा हूँ तो उस पर वैल्यू होगी एरे ऑफ आई डॉट सेकंड एंड उसके आगे तक मैक्सिमम क्या था। ठीक है, तो उसके आगे तक मैक्सिमम था सफिक्स ऑफ i+1। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ n-1 से लेके i+1 तक का जो मैक्सिमम है एंड आई पे जो मैक्सिमम है, ठीक है, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा कि n-1 से लेके ith तक जो सारे मैक्सिमम है वो सफिक्स ऑफ आई में आ जाएगा। राइट, तो आई होप यार ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज़ है। अभी मैंने क्या किया, इनिशियल एक सेट बनाया और सेट में अभी मैं कुछ नहीं डाला, जैसे जैसे मैं डिपार्टमेंट में आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे सेट में वैल्यूज डालूंगा। ठीक है, और इनिशियली आंसर को मैंने इंट मैक्स ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या कहा था, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो अरे ऑफ आई डॉट फर्स्ट है यानी कि ith डिपार्टमेंट में मैं ए को फिक्स कर दे रहा हूँ कि यार ये ए मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो एक वैल्यू तो क्या, एक तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी कि आई से पहले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको भी मैं ए ले लूँ। राइट, क्योंकि उन सबको भी मैं ए लूँगा तो भी ith पे जो ए है वो मैक्सिमम रहेगा और उसके आगे जो भी पॉसिबल वैल्यूज थी उनको सबको मैं बी ले लूँ। ठीक है, तो अगर आई के पहले वाले सबको मैं ए ले रहा हूँ तो अरे ऑफ आई डॉट जो फर्स्ट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो ये मैंने मैक्सिमम ले लिया। और अब बी का मैक्सिमम क्या होगा, तो यार क्योंकि इसके आगे आई के आगे जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको तो मुझे बी लेना ही पड़ेगा, तो उनमें जो मैक्सिमम होगा बी का मैक्सिमम होगा सफिक्स ऑफ i+1। एक पॉसिबल आंसर होगा अरे ऑफ आई डॉट फर्स्ट माइनस सफिक्स ऑफ i+1। तो अब मैंने अपने आंसर कर दिया अपडेट, जो भी मिनिमम होगा। ठीक है, अब मैंने कहा था 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे और है, एक मुझे देखनी है जस्ट बड़ी वैल्यू ए से और एक देखनी है ए से जस्ट छोटी वैल्यू। ठीक है, तो जस्ट बड़ी के लिए मैंने क्या किया, क्योंकि मैं सेट में जो है बी वैल्यूज डालता जा रहा था। राइट, तो उसी पर्टिकुलर सेट में मैं जो ए मैंने फिक्स किया है उसका लोअर बाउंड निकालूंगा, क्योंकि ए से मुझे जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए। राइट, तो उस सेट में मैंने लोअर बाउंड निकाला। अब देखो ये वैलिड कब होगा लोअर बाउंड, जब ये लोअर बाउंड सफिक्स ऑफ i+1 से बड़ा हो, यानी कि क्योंकि देखो i+1 से लेके n-1 तक जो भी वैल्यूज है उन सबको तो बी के लिए कंसीडर करना ही है, तो वहाँ से तो मुझे एक बी मैक्स मिल चुका है। ठीक है, अब अगर तुम आई से पहले भी किसी को बी ले रहे हो तो वो वैलिड बी तब होगा जब वो बी मैक्स से ज़्यादा हो, अदरवाइज बी चेंज नहीं होगा। अगर बी से छोटा होगा तो मैक्सिमम तो बी मैक्स रहेगा। राइट, तो वो वैल्यू जो है वो सफिक्स ऑफ i+1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब मैं उस बी को कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया है, तो मैं कह रहा हूँ यार वो जो बी होगा वो स्टार ऑफ IT होगा और ए तो मैंने फिक्स कर ही रखा है, यहाँ पे मुझे एक आंसर और मिलेगा, तो ये मैंने अपडेट कर दिया। और फिर मैंने कहा था कि यार एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि उससे जस्ट पहले जो होगा, लोअर बाउंड से जस्ट पहले जो होगा वो ए से जस्ट छोटा होगा, तो भी मुझे एक आंसर दे सकता है। तो क्योंकि लोअर बाउंड से जस्ट पहले मुझे तभी मिलेगा जब पहले आइटरेटर जो बिगिन पे नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग पे नहीं होना चाहिए सेट पे, अगर स्टार्टिंग पे ही पॉइंट कर रहा होगा तो उससे पहले तो कुछ वैल्यू होगी नहीं।
तो एक तो मैंने चेक कर लिया, तो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, आइटरेटेड यानी जो लोअर बाउंड हो जाता है उसके पहले वाली वैल्यू देख रहा हूँ। अगर वो वैल्यू भी अगर सफिक्स ऑफ i+1 से बड़ी है, यानी कि उसको भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ, तो वहाँ से भी मुझे एक आंसर मिलेगा, और आंसर को मैंने कर दिया अपडेट। राइट, अब यार देखो आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करूँगा, ये जो आयत वाला बंदा का जो बी है, राइट, इसको मैं अपने सेट में डाल दूंगा क्योंकि ये आगे काम आएगा। राइट, अब ऐसे में क्या करूँगा, हर एक डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, ए को फिक्स कर रहा हूँ और उसके लिए पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल बी निकाल रहा हूँ। एंड फाइनली आंसर में मेरे पास सबका जो मिनिमम पॉसिबल आंसर होगा वो प्रेजेंट होगा, एंड उसी आंसर को मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। राइट, तो बस यार ये थी प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.